हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हमारी मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज, और 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की। तो आज हिंदी की क्लास के अंदर हमने क्या है वर्णमाला से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस ली है। आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है, उच्चारण कहा जाता है, पद या फिर शब्द। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अपनी वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। और ये क्या है, लिखित इकाई होती है। क्या है, लिखित इकाई होती है। जब क्या है मौखिक पूछे ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जब मौखिक इकाई पूछे तो वो क्या होती है, वो होती है अपनी ध्वनि। ध्वनि, ठीक है। अगर वो लिख के देना कि मौखिक इकाई, तब तो आपको क्या है ध्वनि लिखना। अगर सिंपल लिखे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको क्या है वर्ण ही टिक करना है। ठीक है। तो भाई आप लोग भी क्या है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्ण समूह कहते हैं। तो लिपि चिन्ह क्या होते हैं, यानी लिपि चिन्ह किसको बोलते हैं, जो ए आ ई ये जितने भी हमारे जो अक्षर होते हैं, इनको जो एक क्रम होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण समूह कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वर्णमाला। ये क्या है, क्रम होता है, एक सीक्वेंस होती है। ऐसे नहीं कि कै के बाद सीधा घ आ जाएगा, ये पूरी सीक्वेंस होती, कै ख ग घ अंगा, ऐसे। तो ये क्रमबद्ध होता है, ठीक है। तो इनका जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है। क्या है तो ये सारे स्वर, बट इसमें क्या बोल रहा है कि सभी स्वर क्या है, दीर्घ होने चाहिए। ठीक है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, संख्या में अपने होते हैं 7। ठीक है। और जो बच गए वो 4, वो कौन से होते हैं, अपने हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है। तो दीर्घ स्वर देखना आपको, किसके अंदर सारे दीर्घ स्वर है। बड़ी ई है, ए आई ओ औ, री आ उ ओ औ। तो इसमें तो क्या है, री अपना किस में आता है, हर्ष स्वर में आता है। ठीक है। हर्ष स्वर में क्या आता है, ए आता है, लघु ई आता है, लघु ऊ आता है, और री आता है। ये 4 क्या होते हैं, अपने हर्ष स्वर होते हैं। और जो बाकी 7 बच गए वो अपने दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें अपना ऊ आ गया, री आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ए दे दिया, और हाँ ए है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए दे दिया, ई दे दिया, री दे दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर जो सारे स्वर है वो सारे दीर्घ है, बड़ी ई, ए आई ओ औ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अर्धविवृत स्वर बताना है कौन सा है। तो देखो, एक होता है संवृत, एक होता है अपना अर्ध संवृत, और एक होता है अर्धविवृत। तो देखो सबसे पहले संवृत देखते हैं, संवृत में कौन से आते हैं। जो संवृत स्वर है उसके अंदर आते हैं हमारे लघु ई, बड़ी ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ, ये आते हैं हमारे संवृत स्वर के अंदर। ठीक है। फिर आता है हमारा अर्ध संवृत। देखो ये चैप्टर क्या है, अगर आपको कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो क्या है, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 क्लासेस के अंदर वर्णमाला का चैप्टर करा रखा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो। फिर अर्ध, ये तो समृद्ध में आ जाएंगे लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में क्या आ जाएंगे हमारे, अर्ध समृद्ध में हो जाएगी ऐ और ओ। ठीक है। फिर आता है अर्धविवृत, अर्धविवृत के अंदर आ जाएंगे ए, ए आ जाएगा, और आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा,
आगत आ जाएगा, सॉरी आगत आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये आते हैं अर्धविवृत में। संवृत में तो आएंगे ये चार, ठीक है। अर्ध संवृत में आता है हमारा, अर्ध संवृत में आता है ए और औ, ठीक है। और अर्धविवृत में आएगा ए, ऐ, आगत स्वर और औ। तो अर्धविवृत पूछा, तो अर्धविवृत का इसमें से देख लो कौन सा दे रखा है यहाँ पे। ए, क्या दे रखा है, ए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? तो क्या है, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। कंठ में क्या आते हैं, कै, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। च, छ, ज, झ और इया। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, अण। दंत में आता त, थ, द, ध और न। ओष्ठ में आता है प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये तो हो गए अपने 25, ठीक है। अब स्वर भी आते हैं इनके अंदर। स्वर इनमें से कौन से आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, अंगा, फिर ए, आ और है, ठीक है। तालु में आ जाएंगे च, छ, ज, झ, इया, फिर ई, दोनों ही आ जाएंगे, य और श, ठीक है। फिर मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, अण और री, र और श, ठीक है। और दंत में त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म और दोनों उ, ठीक है। ये होता है। अब देख लो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा में क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, री और र और श। तो यहाँ पे देख लो श है, री है, ट है, ठ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो है अपना क्या है, कंठ में आता है। च, छ, श ये अपने तालु के अंदर आते। श, त ये अपने किस में आते हैं, हमारे दंत के अंदर आते। ए, क, ख, ग ये किसके अंदर आते हैं, हमारे ये आते हैं कंठ के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठ भी हो, कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी, उन दोनों से मिलके क्या है, एक दीर्घ स्वर बना है, वो बताना है वो कौन सा है, ठीक है। उ आएगा, री आएगा, ए आएगा या फिर औ आएगा। तो देखो कंठ तालव्य यानी कंठ भी हो और तालु भी हो। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये पहले बताओ। ये ए है, ये मिलके किससे बना है, ये मिलके बना है ए धन ई से। किससे मिलके बना है, ए धन ई से मिलकर बना है। और ए अपना किसके अंदर आता है, देखो ए आता है अपना कंठ के अंदर, और जो ई आता है वो किसके अंदर आता है, तालु के अंदर आता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ई, य, श आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य, तालव्य या फिर ओष्ठ है? तो बताओ इसका क्या बताया। ये लर्न कर लेना, ये टेबल देखो ये मैं लिखवा रखी। ई, य, श तो ये किसके अंदर आते हैं, तालु के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तालव्य के अंदर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा वर्ण देखना जो कंठ भी, जिसमें कंठ का भी हो और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना हो, ठीक है। री आता है, री किसके अंदर आता है, री आता है हमारा मूर्धा के अंदर, तो ये तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और री ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये हमारा हर्ष स्वर है। उ, आओ और ए, अब इन तीनों में से देखेंगे, ठीक है। ये क्या कंठोष्ठ से मिलके ये बना है, ये बना है। तो देखो कैसे मिलके बने हैं ये,
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, देखो इसको आपको बनाना आना चाहिए। किससे मिलके बना है, तो ये मिलके बना है ए धन ओ से। किससे मिलके बना है, ए धन ओ से मिलके बना है औ। अब ये जो ओ है ये भी तो किससे मिलके बना होगा ना, तो ये बना है हमारा ए धन ऊ से। किससे मिलके बना है, ये बना है ए धन ऊ से। तो ए हमारा किसके अंदर आता है, कंठ के अंदर आता है, और ओष्ठ के अंदर आता है हमारा ऊ। तो इसलिए क्या है, औ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण बताना आपको, ए आएगा, ऊ आएगा, ई आएगा या फिर आ आएगा। तो ओष्ठ में, ओष्ठ वाला में कौन सा आता है, कंठ में तो कै ख गै वाला आ गया, तालु में च छ जय वाला आ गया, ठीक है, मूर्धा में ट ठ ड वाला आ गया। फिर दंत में कौन सा आता है, दंत में आएगा तै थ द धने वाला। ओष्ठ में पै फै बै भै मै वाला। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट में क्या बताया, ऊ और ऊ, दोनों ऊ जो थे वो क्या है, ओष्ठ वर्ण के अंदर थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं या फिर लुंठित स्वर कहते हैं। तो देखो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, तो जो हवा जब मुख से निकले ना तो उसको कहते हैं हम निर्नुनासिक। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, और जब क्या है, हवा हमारे नाक से भी निकले, जब हवा नाक से निकलती है, जब हवा नाक से भी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अनुनासिक। उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक में जब हवा मुख से निकले और जब हवा नाक से भी निकलती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से अवृत्तमुखी स्वर है, तो अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी क्या होती है, मुखी। ध्यान से शब्द को समझना। वृत्त देखो, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं, यानी ऐसे वर्ण, जिन ऐसे स्वर या जिनको बोलते समय मुख की जो आकृति है वो वृत्त की तरह गोल हो। ठीक है, वो तो हो गए वृत्तमुखी। और अवृत्तमुखी वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति, मतलब वो गोला ना बनाए। ठीक है, अवृत्तमुखी यानी वृत्त ना बनाए, ये है। अब देखो बोल के देख लेना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको क्या है, आप जितना बोल के प्रैक्टिस करके सीखोगे उतनी इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखो अवृत्तमुखी यानी इसमें से देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे, अब इनको क्या है बोल के देख लेना, किसके अंदर मुंह की शेप गोल बन रही है, किसके अंदर नहीं बन रही। देखो ऊ, तो इसमें तो मुंह हमारा गोल हो रहा है, ऊ इसमें भी हो रहा है, ओ इसमें भी हो रहा है। अब इसको बोलो ई, ई तो इसमें तो मुंह की शेप हमारी, मुंह जैसे बोल रहे उच्चारण कर रहे तो मुंह हमारा क्या है, वृत्त की आकृति नहीं बना रहा, तो ये क्या है, अवृत्तमुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से है, यानी संयुक्त अक्षर कौन से है वो बताने आपको। कशा, त्रा, ज्या, श्र। कशा, त, ज्या, श्र, श, श, ह, य, र, ल, व। बताओ। तो देखो य, र, ल, व ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, श, श है ये हमारे उष्म व्यंजन है, तो ये कट गए। ठीक है, कशा, ता, तय, ज्या, श्र, तो इसमें तय ये हमारा इसमें नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो कशात्रा, ज्या, श्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इनको क्या आपको टुकड़े करने भी आने चाहिए, मिलके बने किससे, तो ये कशा बना है कै धन श से। ठीक है, त्र बना है तै धन र से। ठीक है, और जिया बना है जय धन इया से, और श्रय बना है अपना श धन र से। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है, कई बार क्या है विच्छेद करा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत वाले बताने, दंत से कौन से बोले जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो देखो भाई दंत से कौन से बोले जाते हैं,
पै बोला जाता है, नै बोला जाता है, गै बोला जाता है, या फिर य बोला जाता है। गै अपना कंठ से बोला जाता है, यह अपना तालू से बोला जाता है, नै किससे बोला जाता है? नै और पै, ये दोनों वस्तु, इन दोनों में से देखो कौन सा आएगा। तो क्या, पै फै बै भै मै, देखो ये ऊपर लिखा रखा है ना, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये रहा। तो ओष्ठ वाले पै फै बै भै मै, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, दंत से, तो दंत में तै थ दै ढै न वाला आता है। तो यहाँ पे देख लो अब इसमें क्या दे रखा है। तो दंत पूछा, तो दंत में तै थ दै धैने वाला आता है ना, तो न। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, बी होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। जो पे आता है ये अपना किसके अंदर आता है, ओस्ट के अंदर आता है, तो ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो ओस्ट के अंदर पे फे बे भे मैं, कंठ के अंदर कै ख ग घ घ, मूर्धन्य में च छ ज झ झ, वर्त्सर वर्षत वर्षत, इसमें न रे लेस है। तो इसके अंदर देखो कौन सा सही नहीं है। तो ओस्ट में पै फे पै भै में यही आते हैं, कंठ में कै ख ग घ आते हैं, मूर्धन में देखो मूर्धा में के च छ, ये तो आपने तालु के अंदर आते, तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमसे क्या है, गलत पूछा, जो सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ये तालु के अंदर आता है। और ये वर्ष है, ये भी सही है, इसके अंदर यही आते न ल रस है। तो मूर्धन्य में क्या आते, टे ठे डे ढहने वाले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, से है, से तीनों से और है, ये किसके अंदर आते हैं, उष्ण व्यंजन के अंदर आते। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी आपको ये जो ऑप्शन दे रखे इसमें से वो तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो तालव्य के लिए कौन सा वर्ग आता है, च छ जय वाला, ठीक है। तो च छ जय झ, तो इसके अंदर ये दो है, तो ये तो अपने कट जाएंगे ये दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में से देखना है, ठीक है। ये तालव्य के अंदर आते हैं च छ जय झ और इया, ठीक है। अब इसमें से देखो महाप्राण में क्या होना चाहिए, महाप्राण में क्या है, दूसरा और चौथा वर्ग होना चाहिए। क्या है, दूसरा और चौथा वर्ग। तो क्या है, ये होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ये होगा दूसरा, ये होगा चौथा, ठीक है। तो दोनों क्या है, दूसरे और चौथे भी है, अब भी नहीं हुआ एलिमिनेट। अब देखो घोष व्यंजन, घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो घोष व्यंजन में क्या है, कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा। क्या है, घोष व्यंजन कौन से होते हैं अपने, तीसरा चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, अपना घोष व्यंजन होता है। अब इसमें देख लो तीसरा चौथा पांचवा कौन सा है, तो तीसरा तो ये तो इसमें है ही नहीं, तो ये दूसरा, ये भी कट जाएगा। तो झ ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो घोष व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, एक तो 3 4 5 होते हैं, ठीक है। और क्या है, सारे जो स्वर होते हैं ना, 11 के 11 जो स्वर है वो भी क्या है, घोष व्यंजन में आते हैं अपने, ठीक है। और क्या है, सारे चारों के चारों अंत्यस्थ व्यंजन, क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन भी क्या है, घोष व्यंजन के अंतर आते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या पूछे ना, घोष व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में होते हैं ये टोटल 31 होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, ठीक है। और क्या है, उसमें व्यंजन, क्या है, इनके साथ साथ क्या है, उसमें व्यंजन जो होते हैं ना अपने श है, उसमें व्यंजन भी क्या है, महाप्राण के अंदर आते हैं। और इनकी टोटल संख्या, महाप्राण की संख्या पूछे तो वो कितनी होती है, 15 होती है। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको क्या है, अच्छे से पढ़ लेना। मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट को चेक करके वहां से भी पढ़ सकते या फिर कहीं और से, जहां आपका मन करे वहां से पढ़ लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो पंचमा अक्षर कौन सा होता है, जैसे कै ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध ना, प फ ब भ मा। ये क्या है, सारे पंचमा अक्षर है। तो इनमें से देख लो आपको कौन सा दे रखा है, तो मैं ही दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, ओष्ठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, वो पूछा है हमसे। बताओ ओष्ठ में कौन सा आता है, पै फै बै भै मै वाली लाइन आती है, ठीक है, कौन सी, पै फै बै भै और मै, ठीक है, ये आता है। अब इसमें क्या पूछा है, ये महाप्राण के लिए कौन सा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए, दूसरा और चौथा। तो सबसे पहले ओस्ट में नहीं, जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तो ये दोनों अपने कट जाएंगे, ना तो टे आता है ना वे आता है, ठीक है। अब भय और फै दोनों क्या है, महाप्राण है। अब आती घोष व्यंजन, घोष व्यंजन वर्ण कौन से बताए थे मैंने, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब देख लो इनमें तीसरा चौथा पांचवा, ये तो दूसरा, ये इसलिए कैंसिल होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है भय, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो घोष व्यंजन पूछे ना तब तो 3 4 5 होगा, ठीक है। और अघोष पूछे, क्या है अघोष, अघोष में होते हैं पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष के अंदर। और अल्पप्राण में देखो, महाप्राण में जैसे दूसरा चौथा होता है ना, और जो बच गए वो अल्पप्राण के पहला तीसरा पांचवा, ये अल्पप्राण के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, घ, ये ना ध नहीं है भाई, घ है, घ ग ड ठ त, इनमें कितने अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन को बताया था मैंने, अघोष व्यंजन होते हैं अपने पहला, मिनट रुको, अघोष व्यंजन में थे पहला और दूसरा, क्या थे अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा, ठीक है। और घोष व्यंजन में है तीसरा चौथा पांचवा, ध्यान रख लेना, घोष बोले या फिर सघोष बोले एक ही बात होती है, घोष या फिर सघोष में बोले तो 3 4 5, और अघोष में बोले तो पहला और दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और से से और से, तीनों से, ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से। ये संख्या में पूछे ना, टोटल संख्या में कितने होते, तो ये संख्या में होते हैं टोटल 13 अघोष व्यंजन, ठीक है। तो इनमें से देख लो इनमें कितने अघोष व्यंजन है, तो पहला दूसरा होना चाहिए, तो घ तो अपना आता नहीं, कै ख ग, ग आता है इसमें, ठीक है, या फिर ये अंगा, ये भी नहीं आता, ठीक है। फिर टैट है, ठ आता है और ग आता है, तय तय भी आता है। तो इसके अंदर देखो पहला दूसरा लिख लो पहले अच्छे से, कै ख ग घ, तो ये घ तो अपना कट जाएगा, ठीक है। फिर है च छ ज झ, ट ठ ड ढ अन, ठीक है। फिर है तै थ द। अब इसमें देख लो कौन सा दे रखा है हमें, घ है, घ तो है ही नहीं, पहला दूसरे में देख लो, ग भी नहीं है, ठीक है। फिर है ठ, ठ आता है एक तो पहले दूसरे के अंदर, ठीक है। फिर तय आता है, तो कितने आते हैं, सिर्फ 2 ही आते हैं अघोष के अंदर, कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, 2 ही व्यंजन होते हैं अघोष में, ये जो इसमें से दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या है, ये लर्न होने चाहिए कंप्लीट अच्छे तरीके से, तभी आप क्या है पूछ अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज क्या आप गलती जरूर करोगे। ये थोड़ा सा बोरिंग सा भी चैप्टर है आपको, बट पढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, दंत वर्ष वर्षतः महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, छ है, घ है, थ है या फिर ध है, तो इसके अंदर बताओ कौन सा होगा, ये ठ कर लो यहाँ पे, दंत वर्ष से भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष व्यंजन भी होना चाहिए। तो महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए, 2 4 होना चाहिए, ठीक है। घोष व्यंजन के लिए क्या होना चाहिए, 3 4 5 होना चाहिए।
ठीक है। और दंत में क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो दंत में तै थ दै ध वाली लाइन आती है। ठीक है। कौन सी लाइन आती है? तै थ दै धने वाली। तो देख लो, ध भी है, दै भी है, ध भी है, तो ये तो अपना कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब इन दो ऑप्शन में देखो, महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए? लिख लो इसको, तै थ दै ध और न। ठीक है। महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए? दूसरा और चौथा। ये दूसरा भी है और चौथा भी है। ठीक है, दोनों है। घोष व्यंजन के लिए क्या होना चाहिए? 3 4 5 होना चाहिए। तो 4 पे तो अपना ध ही है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। ग जै छ च ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? यानी तालव्य वर्ण के भी होने चाहिए, महाप्राण भी होने चाहिए और घोष भी होने चाहिए। तो घोष के लिए क्या होना चाहिए? 3 4 5 होना चाहिए। महाप्राण के लिए 2 4 होना चाहिए और तालव्य के लिए क्या होना चाहिए? च छ जय झ और इया होना चाहिए। ठीक है। अब देख लो इनमें से, तो तालव्य का तो एक ही है, या हाँ, एक तो च है अपना और एक जय है। ठीक है, ये दो है। अब इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो जय, जय ही अपना महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण हो गया, तो जय महाप्राण हो गया। अब यहाँ पे देखो, घोष व्यंजन, घोष वर्ण भी पूछा है, ध्यान रख लेना। अब घोष वर्ण तो नहीं है जय अपना। एक मिनट रुको भाई। च छ जय झ इया। हाँ, घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण पे तो देखो 3 4 5, तो च छ जय, तो जय तो अपना फिर क्या है? तीसरे पे आ गए ना, तो इसमें क्या है? एक ही आएगा। क्या है? एक ही है, जय जय बचता है अपना। जय क्या है? घोष वर्ण भी है, महाप्राण नहीं भाई, जीरो आएगा। क्यों आएगा? देखो, जय अपना फिर महाप्राण नहीं है, 3 नंबर पे आ रहा है। ध्यान से देखो भाई इसको। हम्म, देखो ये ना 3 नंबर पे आ रहा, महाप्राण नहीं है। महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपना नहीं आ रहा ना 4 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो और घोष के लिए 3 4 5, यहाँ पे घोष तो है ये, बट महाप्राण नहीं है, तालु भी है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो इनमें से क्या है? कोई भी ऐसा नहीं है जो तालु भी है, महाप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। तो ध्यान रख लेना, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो महाप्राण कौन से होते? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है और पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण। तो महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा चौथा। तो प्रत्येक वर्ग, तो च वर्ग में पूछा, तो च वर्ग में कितने होगा? दूसरा और चौथा, यानी च वर्ग में सिर्फ 2 होगा। यानी च वर्ग पूछे, ट वर्ग पूछे, यानी पांचों वर्ग में क्या है? कोई सा भी वर्ग पूछे आप लोगों से, तो सभी के अंदर क्या है? महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग में क्या है? दूसरे 2 होंगे। अगर अल्प प्राण पूछते हैं तो वो अल्प प्राण कितने होंगे? 3 होंगे प्रत्येक वर्ग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं जो द्वितीय वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? तो घोष में क्या बताया था? 3 4 5। घोष में तो 3 4 5 होता है। तो वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय, तो पहला और जो दूसरा होता है वो ही क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। उष्म व्यंजन कौन से है? तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श श श है, यानी तीनों स और है। तो इसमें है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं? तो अयोगवाह पूछे वो कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदी। और एक होता है अपना विसर्ग। ठीक है। तो गाइज, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक वाइक कर दिया करो भाई, थोड़ा बहुत मेरे को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।